कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। यदि हम किसी का बुरा सोचते हैं या किसी का हक छीनते हैं तो उसका फल हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। किसी की मेहनत की कमाई पर यदि हम अपना अधिकार जमाना चाहते हैं तो भगवान उसका दंड हमें इसी जन्म में दे देता है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। इससे संबंधित एक लघु कथा है। एक मछुआरा, गरीब मछुआरा था। वो अपने परिवार को बड़ी मुश्किल से चलाता था, पालता था। तो एक बार वो मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी में गया और नदी से उसको एक बेशकीमती मछली मिली और वो बहुत खुश हुआ। उसने बोला कि आज तो मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ खरीदूँगा, अपने परिवार की सभी सुविधाएं पूरी करूँगा। और वो बहुत खुश हुआ। रास्ते में जब वो जा रहा था तो उसको एक बलवान व्यक्ति मिला और उस बलवान व्यक्ति की नज़र उस मछली पर पड़ी और उसने उस मछली को छीनने की कोशिश की और वो बलवान था और उसने छीन ली। और उस मछुआरे ने दुखी होकर के यही कहा कि हे भगवान, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तुम इसे अपनी ताकत दिखाना। जैसे ही वो मछली को हाथ में पकड़ता है, मछली उसको काट देती है और वो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर उसको दवाई लगाता है और 3 दिन बाद चेक करने को कहता है। जब डॉक्टर 3 दिन के बाद चेक करने लगता है तो वो घाव वैसा का वैसा ही रहता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि इस घाव वाली जगह को काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा अंगूठा काटना पड़ जाएगा। तो उस घाव वाली जगह को काट दिया जाता है। फिर वो दोबारा जाता है तो वो घाव फिर भी नहीं भरता। तो डॉक्टर ने कहा कि अंगूठा काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरा ही हाथ काटना पड़ जाएगा। अंगूठा भी काट दिया। और फिर जब वो दूसरी बार गया तो फिर किसी ने कहा कि तुमने किसी का कोई बुरा तो नहीं किया है, गलत तो नहीं किया है। तब उसने कहा कि हाँ, मैंने एक गरीब मछुआरे की मछली को छीना है, जो उसने मेहनत से पकड़ के लाई थी और उसको छीन लिया है। उन्होंने कहा कि तुम उस मछली को, उस गरीब व्यक्ति को हटा दो और उससे माफ़ी मांगो, कहीं भारी भीड़ में भी उसको ढूंढो। फिर वो जाता है, वो व्यक्ति, बलवान व्यक्ति, और वो मछुआरे को ढूंढता है और उसकी मछली को वापस करता है। तो इस प्रकार हमें किसी की भी कमाई, मेहनत की और किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। वो वापस करना ही पड़ता है, भुगतान करना ही पड़ता है। अतः हम उसका हक नहीं छीन रहे होते, हम अपना ही बुरा कर रहे होते हैं। तो इस बात को जब हम अपने मन में सोच लेंगे तो हम कभी भी किसी का हक नहीं छीनेंगे। अतः हमें अपनी मेहनत की कमाई चाहे 100 रुपये हो, उसी में भी खुश रहना चाहिए, उसमें भी संतुष्टि कर लेनी चाहिए। धन्यवाद।